हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के एक ऐसे साहित्यकार जिनके साहित्य के बिना हिंदी साहित्य की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने हिंदी में इतना कुछ लिखा है, इनके इतने उपन्यास हैं, इतनी कहानियाँ हैं और सारी कहानियाँ ऐसे विषय पर लिखी गई है कि अगर आप उसे दिल से पढ़ने बैठो तो आपके आंखें नम हो जाएगी। उन्होंने सामाजिक जो कुरीतियां है, समाज में जो बनने वाले गठबनाव है, जो उस समय पर आज से तकरीबन 1880 में उनका जन्म हुआ था और उनके बाद उन्होंने साहित्य लिखना स्टार्ट किया था। और उस समय पर जो समाज में बंदियां थी, जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी और जो समाज में सारे जो बोल सकते हैं हम लोग के अंधविश्वास फैले हुए थे, उसके बारे में उन्होंने खुल के अपना साहित्य लिखा है। और उन्होंने अपने साहित्य में जो गरीब है, जो समाज के लिए ज़रूरी है, वैसे विषय पर प्रकाश डालने में कभी भी कोई उन्होंने किसी भी प्रकार के समझौता नहीं किया है। उनकी कहानियों में आपको राजा रानी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो वास्तविक सत्य घटना है समाज की, उसके बारे में वो बात करते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में हमेशा सच्चाई के खिलाफ आवाज़, सच्चाई के साथ लिखा है। जो भी समाज में कुरीतियां है, जो भी गलत हो रहा है, उस पर उन्होंने हमेशा ही आवाज़ उठाई है। तो चलिए ऐसे ही साहित्यकार जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, सबसे पहला उनका जीवन और कवन। तो मुंशी प्रेमचंद, जिनको बचपन में का नाम है उनका धनपत राय। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। वे हिंदी और उर्दू के महान उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनके जो पिता है उनका नाम अजायब राय था, वो एक डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है, जब उन्होंने प्रारंभिक जो शिक्षा ली थी वो उनके गांव में ही हुई थी जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, यानी वाराणसी लम्ही गांव में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद उन्होंने वाराणसी के ही एक कॉलेज, क्विस कॉलेज से उन्होंने अपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। और प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से वो जो भी लिखते थे, जो उनका साहित्य था, उनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डाला है। और उनकी रचनाओं में भारतीय जो ग्रामीणता है, ग्रामीण जीवन का सजीव झलक आपको उनके साहित्य में मिलेगी। जब आप उनका साहित्य पढ़ते हो तो आपको जो ग्रामीण इलाकों है, उनकी जो समस्या है, ठीक है, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में सजीव झलक, यानी आपको लगेगा कि ये आज भी प्रासंगिक है। वैसी बात उन्होंने लिखी है। और उस समय पर जो घटनाएं घटित होती थी वो आज भी आपको इस समय, आज आधुनिक युग कहा जाता है, तो इस समय पर भी हमें देखने को मिलती है। प्रेमचंद जी की जो मुख्य रचनाएं हैं उनकी बात करें, प्रेमचंद जी की मुख्य रचनाएं हैं गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि और कर्मभूमि आदि। इनके अलावा भी बहुत सारा इनका साहित्य लिखा हुआ है। उसके बारे में हम अलग एक वीडियो में बात करेंगे कि उनके साहित्य में कितना कुछ मिलता है हमें, कौन कौन से साहित्य है जो उन्होंने लिखे हैं, उसके बारे में है हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम बात करते हैं उनके जीवन कवन और उन्होंने साहित्य लिखना क्यों स्टार्ट किया, क्यों शुरू किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इतनी छोटी उम्र में और इतना बड़ा साहित्य उन्होंने लिखा है, तो इसके पीछे के कारण क्या है वो जानना जरूरी है। सबसे पहले तो उनकी कहानियां हैं और उपन्यास, मैंने बात की वैसे उनकी जो भी कहानियां लिखी है, जो भी उपन्यास है, वो सामाजिक सुधार पर, ग्रामीण जीवन पर, गरीबी, ग्रामीण जीवन और गरीबी और भारतीय संस्कृति पर आधारित है। कि भारत में जो संस्कृति है उस पर उनका साहित्य आपको देखने को मिलेगा। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक जो सुधार है, जो जरूरी है, जो समाज में कुरीवाज फैले हुए हैं, समाज की जो बंदिशें हैं। पहले के समय में जैसे आपको पता होगा कि सेठ और साहूकार का राज चलता था, उस समय पर आम लोग पर बहुत अत्याचार गुजारे जाते थे। उसके बारे में उन्होंने खुल के अपने साहित्य में लिखा है। इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। और प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से, वो जो लिखते थे वो उसका एक माध्यम था, उसके माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। यानी उनका जो साहित्य है
वो समाज के लोगों के लिए, समाज के जो सारे व्यक्ति हैं उनके अंदर जागरूकता फैले और वो जो उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो उनके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठा सके, उसका विरोध कर सके। उस हिसाब से उनका साहित्य लिखा गया है। उन्होंने उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में इतना साहित्य लिखा है और एकदम वास्तविक साहित्य जो आज के तारीख में भी प्रासंगिक है और आने वाले कई सालों तक वो प्रासंगिक ही रहेगा। आप जब भी उस साहित्य को पढ़ने बैठोगे, आपको अंदर से, आपके दिल में से करुणता, दया भाव सब कुछ आपके अंदर से आ जाएगा। आपके सारे जो हमारे फीलिंग्स होते हैं वो अवश्य बाहर आएंगे, हमारी आंखें जरूर नम होगी। आप कफन का जो उपन्यास है वो पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस हद तक मनुष्य, उसकी सोच जा सकती है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी और उनके पीछे का कारण था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद है, उन्होंने साहित्य लेखन के पीछे का उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, साहित्य लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने साहित्य क्यों लिखा, इस सारे मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे हमने बात की है, और आने वाले ये वीडियो में ये जो सभी कारण हैं जिनके माध्यम से, जिन कारणों से उन्होंने अपना साहित्य लिखा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला कारण है सामाजिक सुधार। उनका साहित्य जो है, तो प्रेमचंद जी का मानना था, उनका मानना था कि साहित्य समाज का दर्पण है। जो साहित्य है, जो लिखा जाता है, जो किसी भी सब विषय पर हो, तो वो जो लिखा जाए वो समाज का दर्पण है। यानी समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है, समाज में जो कुछ भी बनाव बन रहे हैं, उसके बारे में लिखना, वो एक समाज का दर्पण है जो समाज की वास्तविकता आप तक पहुंचाता है, जो समाज की वास्तविकता दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। इसके बारे में लिखना जरूरी है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी उनके माध्यम से सामाजिक जो कुरीवाज थे, जो अंधविश्वास थे, उन सभी के खिलाफ अपने उपन्यास के द्वारा आवाज उठाई है। उनके लेखन में किसान, मजदूरों, महिलाओं और दलितों के संघर्षों का सजीव चित्रण आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी लोग हैं, जैसे किसान हो गए, दलित हो गए, महिलाएं हो गई, मजदूर हो गए, ये सभी के लिए इन्होंने अपना साहित्य लिखा है। इन सभी के लिए इन्होंने इनकी आवाज बनकर अपने साहित्य में वो शब्द लिखे हैं। तो ये पहला कारण है कि सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने साहित्य लिखा था। दूसरा कारण है कि व्यक्तिगत अनुभव, उनका व्यक्तिगत अनुभव जो था उसके लिए उन्होंने साहित्य लिखा है। उसमें प्रेमचंद का बचपन कठिनाइयों में बीता था। उनका जो बचपन है वो कठिनाइयों में बीता है। वैसा नहीं था कि वो सुखी संपन्न परिवार में से आते थे। उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारी कठिनाइयां देखी है, जिसके कारण उन्होंने ये साहित्य लिखना भी उनके एक स्वभाव का, एक व्यक्तित्व का हिस्सा हम लोग जान सकते हैं। उनके जीवन में जो गरीबी आई, जो कठिनाइयां आई, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जिन्होंने इतनी सारी तकलीफें, इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद आज हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के नाम से वो जाने जाते हैं। उनकी कठिनाई और संघर्ष का बड़ा हिस्सा रहा है, जिसने उन्हें आम लोगों के दर्द और समस्याओं को समझने और व्यक्त करने की प्रेरणा दी है। यानी जो व्यक्ति खुद उस परिस्थिति में से निकला है, वो अच्छे से समझ सकता है कि ये जो सारे व्यक्ति है, ये जो सारी परेशानियां हैं, उससे व्यक्ति के दिल पर क्या बीतती होगी। यानी जब भी आप उनका साहित्य पढ़ते हो, आपको लगेगा कि ये कोई बनावटी नहीं है। उनका एक एक शब्द आप खुद महसूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके खुद के साथ ये सब कुछ हुआ था, उन्होंने खुद ये सब कुछ झेला है, तभी जाकर उन्होंने वो अपनी भावनाएं अपने साहित्य में व्यक्त की है। सामाजिक सुधार पहला हमारा कारण है उनके साहित्य लिखने का। व्यक्तिगत अनुभव दूसरा कारण है। राष्ट्रीय चेतना, प्रेमचंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रभावित है। यानी जब अंग्रेजों का शासन था, जब हमारा देश गुलाम था, ठीक है, तब जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उनसे भी मुंशी प्रेमचंद जो है वो प्रभावित थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से देशभक्ति, स्वदेशी आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने अपने साहित्य में ऐसा लिखा है जिसे पढ़कर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो, उनके अंदर स्वदेशी आंदोलन करने की भावना पैदा हो और भारतीय राष्ट्रीयता के लिए उनके दिल से आवाज उठे। यानी वो
खुद को समझे, खुद के अंदर की वो जो भावनाएं हैं उसे व्यक्त करें और स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा योगदान दें। इसके लिए भी उन्होंने अपना साहित्य लिखा है। तो ये तीसरा कारण है। पहला कारण क्या था, दूसरा और तीसरा आपको कमेंट में जरूर बताना है। चौथा कारण है शिक्षा और जागरूकता। ये प्रेमचंद ने महसूस किया कि समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रचार करना आवश्यक है, क्योंकि अगर समाज में शिक्षित लोग होंगे तभी समाज में बदलाव आ सकता है, तभी समाज को सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए भी उन्होंने अपना साहित्य लिखा है और उन्होंने पता था कि अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के शिक्षित करने और उनके भीतर सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। उन्होंने व्यक्ति के अंदर सामाजिक जो मूल्य है, भीतर सामाजिकता, यानी हम सभी लोग एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम की भी भावना उनके अंदर जगाना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना और जो नैतिक मूल्य है एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, वो जगाने के लिए उन्होंने अपना साहित्य लिखा है। तो शिक्षा और जागरूकता के लिए उन्होंने अपना साहित्य लिखा है। इसके अलावा हम बात करते हैं साहित्य की रुचि और प्रतिभा। तो प्रेमचंद जी को बचपन से ही साहित्य लिखने में, पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, ऐसा हमें पता चलता है। उनकी साहित्य प्रतिभा और उनकी गहरी रुचि